हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S25 FE और आईफोन 16 का। ये दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी सिमिलर प्राइस रेंज में अवेलेबल है। सैमसंग में दिया है Exynos 2400 और आईफोन में दिया है एप्पल A18। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा सेम प्राइस में कौन सा फ़ोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो गैलेक्सी S25 FE एंड्रॉयड 16 One UI 8 पर है और आईफोन 16 iOS 18.5 पर है। और आईफोन में 5 मेजर OS अपडेट्स और सैमसंग में 7 मेजर OS अपडेट आएंगे। UI दोनों के काफ़ी स्मूथ रहते हैं, UI में कोई लैग नहीं मिलता और One UI 8 की वजह से सैमसंग के एनिमेशंस भी अब आईफोन जितने ही स्मूथ है। आईफोन में 24 5G बैंड्स है और सैमसंग में 17 5G बैंड्स। सैमसंग में Wi-Fi 6E और आईफोन में Wi-Fi 7 है। वाईफाई कवरेज का रेंज सैमसंग का बेटर है। सैमसंग में ब्लूटूथ 5.4 और आईफोन में ब्लूटूथ 5.3 है और दोनों में NFC का सपोर्ट है। दोनों में कंपनी के काफ़ी ब्लोटवेयर्स है, लेकिन कोई भी फालतू के एड्स वाले ऐप नहीं मिलते। सिक्योरिटी वाइज आईफोन थोड़ा बेटर है, इसके ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड सॉफ्टवेयर की वजह से। सैमसंग एंड्रॉयड की वजह से थर्ड पार्टी ऐप्स और पायरेसी अलाउ करता है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। सैमसंग में 120 हर्ट्ज और आईफोन में 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रॉलिंग स्वाइपिंग सैमसंग में हल्का ज़्यादा स्मूथ लगता है और सैमसंग का डिस्प्ले 1 हर्ट्ज तक जा सकता है बैटरी सेव करने के लिए। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। सैमसंग ऊपर है और आईफोन नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईफोन HDR10 और डॉल्बी विजन कंप्लाइंट है और सैमसंग HDR10+ कंप्लाइंट है। दोनों के डिस्प्ले काफ़ी वाइब्रेंट है, लेकिन आईफोन हल्का ज़्यादा ब्राइट और हल्का ज़्यादा वाइब्रेंट है। बाकी व्यूइंग एंगल्स भी आईफोन के ही बेटर है, क्योंकि टिल्ट करने पर भी आईफोन ज़्यादा ब्राइट दिखता है। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। सैमसंग में दिया है Exynos 2400 और आईफोन में दिया है एप्पल A18 चिप और दोनों काफ़ी पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है। दोनों के AnTuTu स्कोर्स देखेंगे तो सैमसंग 45,000 ज़्यादा स्कोर करता है आईफोन से। अब इससे गेमिंग में कितना फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। तो दोनों फ़ोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI या PUBG। दोनों फ़ोन्स सुपर स्मूथ से HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HD पर अल्ट्रा FPS सपोर्ट करते हैं। बट सैमसंग में जल्दी 120 FPS आ जाएगा, बट आईफोन में वो कभी नहीं आएगा। तो BGMI पहले आईफोन में खुला है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं Asphalt 9। दोनों में 8 GB रैम है। सैमसंग में 128 GB में UFS 3.1 और 256 GB एंड 512 GB में UFS 4.0 की स्टोरेज है, जबकि आईफोन में सभी वेरिएंट्स में NVMe स्टोरेज है। Asphalt 9 भी पहले आईफोन में ही ओपन हुआ है। टॉप स्कोर है आईफोन का 2 और सैमसंग का 0। अब ओपन करते हैं हंग्री शार्क एवोल्यूशन। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों में हीटिंग है गेमिंग के टाइम, लेकिन सैमसंग में हीटिंग ज़्यादा है। ये गेम भी मार्जिनली पहले आईफोन में खुला है। नेक्स्ट ओपन करेंगे सबवे सर्फर। आईफोन में 3561 mAh की और सैमसंग में 4900 mAh की बैटरी है और आईफोन में 7 आवर 30 मिनट्स और सैमसंग में 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। सबवे सर्फर भी पहले आईफोन में ओपन हुआ है। आप चालू करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। सैमसंग 45 वॉट और आईफोन 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। सैमसंग में 15 वॉट और आईफोन में 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन आईफोन में 4.5 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग है और सैमसंग में 4.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। ये गेम भी काफ़ी पहले आईफोन में ओपन हुआ है। तो 5 के 5 गेम्स आईफोन में ही पहले खुले हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस आईफोन की थोड़ी बेटर रहती है, क्योंकि हाई एंड गेम्स में बेटर FPS मेंटेन करता है और कम हीट होता है सैमसंग से। रैम मैनेजमेंट दोनों का अच्छा है। दोनों बैकग्राउंड में ज़्यादातर ऐप्स को खुले रखते हैं और डेली यूज़ के ऐप्स में तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता। कभी आईफोन में पहले खुलते हैं तो कभी सैमसंग में। अब डिज़ाइन की बात करेंगे तो सैमसंग में मैट फिनिश ग्लास बैक पैनल पर इंडिविजुअली प्लेस्ड ट्रिपल कैमराज है और आईफोन में प्लेन मैट फिनिश ग्लास बैक पैनल पर वर्टिकल कैमरा आइलैंड पर ड्यूअल कैमराज है। दोनों में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम है। दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स और ड्यूअल 5G सिम का सपोर्ट है। सैमसंग में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस और आईफोन में कॉर्निंग मेड सेरेमिक शील्ड ग्लास की प्रोडक्शन है। दोनों में चारों कॉर्नर्स में काफ़ी कम और यूनिफॉर्म बेजल है। सैमसंग में पंच होल सेल्फी कैमरा है और आईफोन में डायनेमिक आइलैंड पर सेल्फी कैमरा और फेस आईडी के 3D सेंसर्स है। दोनों में फ्लैट फ्रेम है, इसलिए ग्रिप दोनों में सिर्फ ओकेश है, लेकिन आईफोन पकड़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल है कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से और दोनों प्रीमियम लगते हैं। दोनों फ़ोन्स IP68 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है, बट आईफोन 6 मीटर और सैमसंग 1.5 मीटर तक पानी में रह सकता है 30 मिनट्स तक। आईफोन में कस्टमाइजेबल एक्शन बटन दिया है,
जिसके लिए आप डिफरेंट टास्क असाइन कर सकते हैं। अब कैमरा की बात करेंगे तो सैमसंग में ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईफोन में ड्यूल कैमराज है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं, बट सैमसंग में 8K 30 FPS का भी ऑप्शन है बैक कैमरा में। दोनों के बैक कैमरा में 1080p 240 FPS और सेल्फी कैमरा में 120 FPS का स्लोमो है, लेकिन सैमसंग के बैक कैमरा में 4K 120 FPS भी मिलता है। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद स्टाइल इफेक्ट, पोर्ट्रेट वीडियो, अल्ट्रा स्टडी वीडियो, पैनोरामा है। आईफोन में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है जैसे फोटोग्राफिक फिल्टर्स, स्पेशल वीडियो, और सैमसंग में है प्रो मोड, ड्यूल वीडियो, फूड मोड, ब्यूटी मोड, AR स्टिकर्स, बूमरैंग एंड रिवर्स वीडियो। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। डे टाइम फोटोज दोनों में काफ़ी अच्छे आते हैं। कलर्स दोनों में काफ़ी वाइब्रेंट है, लेकिन सैमसंग हल्के ज़्यादा वाइब्रेंट रहता है। डायनामिक रेंज दोनों का काफ़ी अच्छा है, कभी सैमसंग ब्राइट होता है तो कभी आईफोन। डिटेल्स आईफोन में ज़्यादा शार्प रहती है मोस्ट ऑफ द फोटोज़ में। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है, सेम जगह से ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करने के लिए। डायनामिक रेंज और कलर्स यहाँ आईफोन के काफ़ी बेटर है। सैमसंग में 3x टेलीफोटो जूम लेंस भी है, जिसकी वजह से आप बेटर जूम वाले शॉट्स ले सकते हैं, और सैमसंग में मैक्सिमम 30x तक जूम कर सकते हैं, और आईफोन में सिर्फ 10x तक का ही डिजिटल जूम है, जिसकी वजह से सैमसंग बेटर है जूमिंग में। HDR आईफोन का बेटर रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शॉट्स में हाईलाइट्स तो दोनों में अच्छे से मेंटेन है, लेकिन शैडोज़ को आईफोन ज़्यादा ब्राइट रखता है, बस सैमसंग ज़्यादा वाइब्रेंट है। ये 1x पर पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट्स दोनों में अच्छे आते हैं। डायनामिक रेंज आईफोन का काफ़ी बेटर है, जिसकी वजह से पर्सन को उसने ज़्यादा ब्राइट रखा है, जबकि सैमसंग में फेस डार्क हो गया है। स्किन टोन्स दोनों के सिमिलर है, बस सैमसंग ज़्यादा वाइब्रेंट है। डिटेल्स दोनों में शार्प है और एजेस दोनों में अच्छे हैं। सैमसंग में 3x जूम से भी पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, और आईफोन में 2x जूम है, जो मेन सेंसर का क्रॉप्ड इमेज होता है। स्किन टोन में यहाँ भी पहले जैसा ही डिफरेंस है, और आईफोन यहाँ पर भी थोड़ा ब्राइट है। डिटेल्स सैमसंग में बेटर है। इंडोर पोर्ट्रेट में स्किन टोन एंड ओवरऑल कलर्स दोनों के सिमिलर है, बस यहाँ भी सैमसंग हल्का वाइब्रेंट है। डिटेल्स और एजेस इस बार दोनों में अच्छे हैं। इंडोर शॉट्स में कलर्स दोनों के सिमिलर है, बस कभी सैमसंग ज़्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट होता है तो कभी आईफोन। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों की काफ़ी अच्छी है, दोनों में कलर्स वाइब्रेंट है, कभी सैमसंग के कलर्स ज़्यादा प्रॉपर होते हैं तो कभी आईफोन के। कॉन्ट्रास्ट आईफोन का बेटर है, और डार्क एरियाज में डिटेल्स सैमसंग में मोस्टली ज़्यादा ब्राइट होती है। आउटडोर सेल्फी में आईफोन के कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट है, जबकि सैमसंग के हल्के ज़्यादा वाइब्रेंट है। ब्राइटनेस तो सेम है, डिटेल्स दोनों में शार्प है, और एजेस सैमसंग में बेटर है। इंडोर सेल्फी में सैमसंग को मैं प्रीफर करूँगा, क्योंकि फेस ज़्यादा ब्राइट है और डिटेल्स भी काफ़ी बेटर है। ये है वीडियो सैंपल। सैमसंग में हल्के कूलर टोन्स है, जबकि आईफोन में प्रॉपर कलर टोन है। सैमसंग ज़्यादा वाइब्रेंट है, लेकिन HDR दोनों का अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हाईलाइट्स और शैडोज़ के बीच सिमिलर बैलेंस है। बस आईफोन का कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है और सैमसंग का कम है, इसलिए उसने शैडोज़ को हल्के ब्राइट कर दिया है। स्टेबलाइजेशन दोनों में काफ़ी अच्छा है, बस आईफोन थोड़ा सा बेटर है। सेल्फी वीडियो में कलर टोन्स आईफोन के एक्यूरेट है, सैमसंग ज़्यादा ब्लूइश है। आईफोन का कॉन्ट्रास्ट भी बेटर दिख रहा है, जबकि सैमसंग में क्लाउडी वेदर की वजह से हल्का वाइट हेजीनेस है, लेकिन सैमसंग में स्काई के टेक्सचर्स थोड़े विजिबल है, जबकि आईफोन में वो काफ़ी हद तक मिसिंग है। ये दोनों का नाइट वीडियो का सैंपल है। कलर्स दोनों में सिमिलर है, बस सैमसंग मार्जिनली ब्राइट है। लाइट्स को दोनों अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। स्टेबलाइजेशन आईफोन का यहाँ पर भी बेटर है। यह है नाइट सेल्फी वीडियो। आईफोन यहाँ पर क्लियर विनर है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ब्राइट है और कलर्स प्रॉपर है, जबकि सैमसंग डार्क है और हल्के कूलर टोन्स है। बस आईफोन में ज़्यादा ब्राइटनेस की वजह से नॉइस थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों ही फोन्स में आपको फेस अनलॉक मिलता है, लेकिन आईफोन का जो फेस अनलॉक है वो 3D सेंसर पर बेस्ड है, इसलिए ज़्यादा सिक्योर है। सैमसंग का फेस अनलॉक उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है, लेकिन साथ में इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को भी मिलता है, जो ज़्यादा फास्ट एंड सिक्योर है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मैं सैमसंग को प्रीफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अनलॉकिंग के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। दोनों में AI फीचर्स है, जैसे दोनों में AI इरेजर वाला ऑप्शन है, जो फोटो में से अनवांटेड ऑब्जेक्ट को खुद डिटेक्ट करता है, लेकिन रिमूव करने के बाद का आउटपुट मोस्टली सैमसंग में ही बेटर होता है। बाकी दोनों के नोट्स ऐप में आप AI से टेक्स्ट को रीराइट, समराइज और कंपोज करने के ऑप्शंस मिलते हैं। सैमसंग में लाइव कॉल ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन का फीचर है, और बाकी दोनों में आपको कॉल रिकॉर्ड करके उसका ट्रांसक्राइब और समरी देखने का ऑप्शन मिलता है। सैमसंग में सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है, जो सर्कल चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन देता है, और आईफोन में सिमिलरली कैमरा ऑन करके किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करके उसकी डिटेल्स गूगल के थ्रू देख सकते हैं। सैमसंग में स्केच टू इमेज वाला ऑप्शन है, जिससे आप किसी भी इमेज पर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, और AI उसे ड्राइंग पर एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। आईफोन में एक सिमिलर इमेज प्लेग्राउंड वाला ऑप्शन है,
जिससे आप कुछ भी टाइप करके उसका इमेज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल सैमसंग में ज़्यादा AI फीचर्स मिलते हैं। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों ही फोन्स पर स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे सैमसंग का साउंड। अब चेक करते हैं आईफोन का साउंड। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और दोनों अच्छे खासे लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होते। लेकिन आईफोन का साउंड हल्का सा लाउड है, क्रिस्पीनेस भी हल्की सी बेटर है और बेस वाली फील भी हल्की बेटर आती है। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए मैं आईफोन को प्रीफर करूंगा। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो सैमसंग गैलेक्सी S25 FE और आईफोन 16 का। आईफोन डिस्प्ले, सिक्योरिटी, बैटरी बैकअप, गेमिंग परफॉर्मेंस, स्पीकर सभी में बेटर था। तो सैमसंग बस AI फीचर्स में, कैमरा परफॉर्मेंस में कोई प्रॉपर विनर नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे सही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।